हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों पार्ट में अलग अलग एंगल गिवन है और इनके आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। उसमें होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 के इक्वल होता है। अब टू एंगल का सम 90 के इक्वल होगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर एक एंगल तो आपको गिवन है, लेकिन आपको बताना है इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल होगा इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले मुझे जो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको मैं मान लेता हूं x। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x। ठीक है, अब मुझे वो x है जो निकालना है, और लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो इनका सम 90 के इक्वल होगा। तो मीन्स जो मुझे गिवन है 20 और जो मुझे फाइंड करना है x, दोनों को मैं किसके इक्वल रखूंगा यहाँ पर 90 का, क्योंकि बिकॉज दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। नाउ अब x फाइंड करना है तो आप 20 को उधर शिफ्ट कर दें, 90 के आगे आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 70। मीन्स तो इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कौन सा होगा, 70। जिनको दोनों को अगर आप मैं ऐड करूं तो वो 90 के इक्वल आ जाए और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको सेम इसी तरह से गिवन है। यहाँ पर आपको 63 गिवन है, तो आपको 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, जो उनको ऐड करके 90 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो लेट, मैं एग्जांपल फिर से इसको लेट कर लेता हूं। लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 इज x। ठीक है, और दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 माइनस 63, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 3 7 और ये आएगा 27। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 27। मीन्स अब दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, इनका सम 90 के इक्वल होगा। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है आपको 57 यहाँ पे भी सेम यही सही करना है आपको। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x। ठीक है, अब 57 और x को दोनों को ऐड करेंगे और 90 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, मीन्स 90 के इक्वल होना चाहिए दोनों का सम। तो यहाँ पर x हो जाएगा 90 माइनस 57। नाउ माइनस किया, 10 माइनस 7 3 और फिर 33, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 33। मीन्स 57 और 33 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 90 के इक्वल होगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर भी आपको 3 एंगल हैं और तीनों एंगल में आपको उनकी मेजरमेंट भी गिवन है। बस आपको करना क्या है, इनका सप्लीमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, मीन्स दोनों का सम 90 के इक्वल रखा था। लेकिन यहाँ पर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल, जैसे फर्स्ट क्या है ऐसे सेकंड को करना है। बस यहाँ पर दोनों का सम आपको 180 के इक्वल लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 105 दिया हुआ है और इसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम यानी कि 180 के इक्वल होना चाहिए। तो उनमें से मैंने एक एंगल को मान लिया। लेट द अदर एंगल या कॉम्प्लीमेंट एंगल जो भी होगा उसको आप x मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों का सम आप किसके इक्वल रखेंगे, 180 के, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना, तो 180 का सम होगा दोनों का। नाउ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 180 माइनस 105, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 10 माइनस 5 आ जाएगा और ये 75 इसका आंसर होगा x की वैल्यू। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें आपको 87 गिवन है, 87 का सप्लीमेंट निकालना है। तो लेट द अदर एंगल बी x। ठीक है, और दोनों को आप ऐड करके 180 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। और x इज इक्वल टू 180 माइनस 87, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 3 और 17 माइनस ये 93 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 93। नाउ इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको 154 गिवन है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे करना है। लेट द अदर एंगल बी x। ठीक है, तो 154 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, 180 माइनस 154, ये आ जाएगी 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2
तो ये 26 इसका आंसर आ जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ कमिंग टू दी थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स गिवन है, उनका पेयर गिवन है, और आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आप पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 के इक्वल होगा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिनका सम 180 के इक्वल आ जाए दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों पेयर जो एंगल गिवन है इनको आपको सम करना है, ऐड करना है इनको, और ये चेक करना है अगर 90 के इक्वल आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 के आ जाए तो ये सप्लीमेंट्री। तो पहले चेक कर लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को। दोनों का सम करते हैं। 65 प्लस 100, ये 115 दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद आया 5 + 5 10, कैरी आया 1 7, और ये आ गया 180। तो दो एंगल सम 180 के इक्वल आ गया, तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट 63 और 27, इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो 63 और 27 का सम किया तो ये ऐड होकर आ गया 7 + 3 10, और ये आ जाएगा 90। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पेयर का सम करना है, और अगर 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 आ जाए तो सप्लीमेंट्री। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। 112 + 68 दोनों को ऐड किया तो ये 180 के इक्वल आता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। उसके बाद 180 + 50, ये भी 180 के इक्वल आया, तो दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में 45 + 45, तो यहाँ पर ये भी दोनों सम 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। और ये 80 + 10, ये भी 90 बन रहा है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सिंपल है, बस आपने ऐड किया और चेक कर लिया है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा यहाँ पर सप्लीमेंट्री है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है तो जो उसी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। मीन्स कोई भी एंगल गिवन दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे कहा गया कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो कॉम्प्लीमेंट कब फाइंड करते हो आप, जब उसमें से 90 में से उसको माइनस कर दोगे। ठीक है। तो जब 90 में से उसको माइनस कर, दूसरा एंगल जो बनकर आता है, मतलब जो जिसमें से माइनस किया था, इसके जैसे मैंने लेट एग्जांपल लिया एक्स। ठीक है। एक्स कोई भी एंगल है और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, तो आप कैसे करते हैं, 90 माइनस इस एंगल को माइनस करते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल कर आ जाता है इसका। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको वो एंगल फाइंड करना है जो उसी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। मीन्स जो यहाँ पर वैल्यू पुट की गई है, मान लो कुछ भी वैल्यू पुट की गई है यहाँ पर, तो जब इसका आंसर जो कॉम्प्लीमेंट इसका एंगल निकल कर आया वो भी इसी के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन से दो एंगल बनेगा जिनको पेयर जिनको सम करेंगे और वो कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 के इक्वल होते हैं, जो दोनों ही इक्वल होते हैं, तो वो एंगल होता है 45 डिग्री का। ठीक है। 45 + 45 90 के इक्वल होता है, और 90 से 45 को माइनस करें तो 45 ही आता है। मीन्स क्या है कि आपको वो एंगल बताना था जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है। तो 45 और 45 दोनों को ऐड करेंगे 90 के इक्वल आ जाता है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका आंसर 45 दिखा देंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। अब ऐसा एंगल बताना है जो कि अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल हो। अब सप्लीमेंट जिनका सम 180 के इक्वल हो, तो ऐसे दो एंगल कौन से सम 80 के इक्वल आएगा सप्लीमेंट, वो होगा 90। ठीक है। मीन्स 180 में से 90 को माइनस किया और 90 ही आ गया। ठीक है। 90 का सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 90 ही आएगा। तो आपको क्या बताना था, यही बताना था कि ऐसा एंगल जिसका सप्लीमेंट उसी के इक्वल हो, तो वो 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट है 45 होता है, अकेला एक यही नंबर होते हैं ऐसा। कॉम्प्लीमेंट है 45 और सप्लीमेंट में 90। ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है।